लागत आपकी कम हुई है। इस क्वार्टर में तो आपके मार्जिन इंप्रूव हुए और उम्मीद से बेहतर एक्सपेंशन देखने को मिला है। पर गिवन जिस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट है, जिस तरह की डर है, क्या ये एडवांटेजेस जो कच्चा माल दे रहा है ये पास ऑन होंगे हम कंज्यूमर्स को, या कंपनी बेहतर मार्जिन ईक आउट कर पाएगी? हाँ, ओवरऑल मार्जिन्स इसलिए हमारे बेटर रहे हैं क्योंकि जो मटेरियल प्राइसेस है थोड़ी सॉफ्ट रही हैं इन द लास्ट क्वार्टर ऑल्सो, और ओवरऑल जो कंपनी ने फॉर्मुलेशंस और सोर्सिंग में काम किया है उससे काफी हमें मटेरियल प्राइसेस में मदद मिला है। हमने अभी अगर हम क्वार्टर वन देखें, मई और जून में कोई भी प्राइस को लेके हमने कुछ भी अभी एक्टिविटी नहीं करी है, किंतु आपका कहना बिल्कुल सही है, एमटीओ के प्राइसेस में काफी गिराव आया है। ओवरऑल जो एमटीओ से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स हैं, क्रूड से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स हैं जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं, उसमें भी काफी हम देख रहे हैं कि प्राइस में तब्दीली आई है। किंतु एट द सेम टाइम जो आज हमारा रुपी है उसमें गिरावट रही है, तो कुल मिला के ओवरऑल मटेरियल प्राइस में डेफिनेटली हमने सॉफ्टनिंग देखी है इस क्वार्टर में। पर आज की तारीख में अगर हम देखें मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है, हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि जब डिमांड पिक करती है तो प्राइसेस भी उठने शुरू हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग कि कितना ये सस्टेनेबल है, कितना इसमें उतार चढ़ाव नहीं रहता और ये स्टेबल रहता है, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि इसको प्राइस को किस तरह से आगे लेके जाना है। पर एक चीज तो तय है कि अगर प्राइसेस में हमें मदद मिलती है, मटेरियल प्राइसेस नीचे जाती है, तो हम डेफिनेटली कस्टमर को प्राइस पास ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में वैल्यू फॉर मनी बहुत जरूरी है। तो कस्टमर को समझना चाहिए कि जो उसकी मुद्रा है उसका उसका उसको उसमें उसका पूरा उसको वैल्यू मिल रहा है उसका, और वो चीज बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम प्राइस को पास ऑन करना चाहेंगे अगर हमें लगेगा कि ऑन अ स्टेबल बेसिस प्राइस नीचे, मटेरियल प्राइसेस आर सॉफ्ट। ओके अमित जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आउटलुक बेहतर और इसीलिए 5-5.5% का उछाल और कच्चे माल की लागत जो रिड्यूस हो रही है खास तौर पे, वो बड़ा टेलविंड बनता हुआ। इस बीच आप लोग की स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज, एशियन पेंट्स तो अपने नंबर्स घोषित कर दिए हैं, पर इस लॉकडाउन के बीच में, इस पैंडेमिक के बीच में कई कंपनियों को दिक्कतें आ रही हैं। तो सेबी जो कि रेगुलेटर है मार्केट्स का, उसने जो लास्ट डेट है रिजल्ट सबमिशन की उसे एक्सटेंड कर दिया इस बार। ये असल में Q4 और फाइनेंशियल ईयर पूरे साल के दोनों आंकड़े आने, ये डेट एक्सटेंड करके अब 31 जुलाई कर दी गई है। तो ये रिजल्ट सीजन लंबा चलने वाला है और ये खत्म होगा नहीं, अगला जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, नंबर स्प्रेड आउट होंगे, जरूरत भी थी इस समय, तो अच्छा स्टेप सेबी की तरफ से हालात को देखते हुए। चलिए इस बीच जरा डायरेक्टर साहब मिड डे जैकपॉट का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। देखिए आज सुबह से कोशिश ये है, और बाजार में भी ये हो रहा है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं उनको ज्यादा तवज्जो देने का अब समय आ चुका है। अच्छे अप मूव्स के बाद अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में हमें अब नजर रखनी है। तो एक ऐसी गजब की कंपनी हाईलाइट कर रहा हूं, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स। डॉक्टर साहब HATSUN, हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स, BSE कोड NSE सिंबल आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। गजब की कंपनी है, साल के हाईस 850 के, और दरअसल इस स्टॉक ने तो 950 के लेवल्स देखे हुए हैं जहां से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। प्रमोटर्स का बहुत हेल्दी 73.5% का स्टेक है, और मैं उन कंपनीज को ढूंढ रहा था जहां पे दरअसल पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स, उस मेरे पास अब तक सामने स्क्रीन पे आया नहीं, अगर आप दिखा रहे हो तो अच्छा है, आ गया। ये प्रमोटर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DSP म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, मलाबार इंडिया फंड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रखते हैं इस कंपनी में। ये चेन्नई से बेस्ड एक डेयरी कंपनी है। इनफैक्ट इस कंपनी को अवार्ड मिला हुआ है फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन डेयरी कंपनी का, और डेयरी कंपनी कहना गलत होगा आज की डेट में हडसन एग्रो को। गजब का धंधा और उसके बहुत बियॉन्ड जा चुकी है। सेक्टर दिग्गज है मिल्क सोर्सिंग, और उसमें
आरोग्या ब्रांड के अंतर्गत मिल्क बेचती है, जो कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत जो जो देख रहे होंगे वो सब उस ब्रांड से बहुत वाकिफ होंगे। और अब नॉर्थ इंडिया में अपने विंग स्प्रेड आउट कर रही है। महाराष्ट्र से शुरुआत कर दी है इस आरोग्या ब्रांड ने। इस ब्रांड के एक्सटेंशंस भी हैं दही वगैरह की। इक्वली फेमस इसका हैटसन का या हत्सुन काउ मिल्क है। हत्सुन ब्रांड अलग से एक और क्रिएट करा है, जिसके अंतर्गत ये पनीर, बटर मिल्क, लस्सी, योगर्ट, शेक्स वगैरह बनाने का काम करती है। स्किम्ड मिल्क पाउडर, डेयरी व्हाइटनर बेचती है। अब तो चीज स्प्रेड्स और श्रीखंड वगैरह भी इसी हैटसन या हत्सुन ब्रांड के अंतर्गत ये कंपनी बेचती है। इस तरह से ब्रांड का एक्सटेंशन हुआ है। अनीवा नाम से मिल्क मिक्स ये कंपनी बेचना शुरू कर चुकी है। साउथ इंडिया और मेरे ख्याल से देश भर में कई लोग जानते होंगे इस आइसक्रीम ब्रांड का नाम, अरुण आइसक्रीम्स। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम ब्रांड है। दक्षिण भारत का तो लीडर है एक तरह से कहना चाहिए। और ये वो कंपनी है जो अरुण आइसक्रीम्स के पीछे है। इबाको ब्रांड के अंतर्गत अब इस कंपनी, इबाको ब्रांड के अंदर चेन है इस कंपनी के पास, जिसमें चीज केक्स, ब्लू, तरह तरह के केक प्रिपरेशंस हैं, एग्जॉटिक चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम केक्स हैं। वो सब रिटेलिंग का काम है, वो सब बेचने का काम है। ये सब काफी नहीं था तो हटसन डेली रिटेल स्टोर्स इस कंपनी ने खड़े कर रखे हैं पूरे दक्षिण भारत में। आपके नेबरहुड स्टोर्स जो होते हैं, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट ऑफरिंग जिनके मैं नाम ले रहा हूं, उसमें वहां पे ये बेचे जाते हैं। ओयालो स्टोर्स खोल दिए इस कंपनी ने, जो पिज्जाज, पास्ताज और इस कंपनी के तमाम डेजर्ट जो हैं उसकी रिटेलिंग का काम करते हैं। तो गजब, ये कंपनी अब धीरे धीरे करके इतना स्प्रेड आउट हो चुकी है। मैं जब पढ़ रहा था इस कंपनी के बारे में, मैंने सोचा इसके बिजनेस पे ही पूरा फोकस करके आप लोगों को समझाऊं। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है कैटल फीड। ये सो कॉल्ड डेयरी कंपनी जिसको मैं आप कह रहा हूं, आज इस कंपनी के रेवेन्यूज जो ये क्लॉक करती है 5300 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यूज अब ये क्लॉक करती है। इसलिए मैंने कहा था डेयरी कंपनी अब नाम किया है, गजब के विंग स्प्रेड आउट कर लिए हैं। तो डेयरी के बाय प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अपनी जगह, पिज्जा पास्ताज के रिटेल चेन्स अलग, एक्सोटिक केक्स की रिटेल चेन अलग, और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने की रिटेल चेन अलग। इस तरह से कंपनी धंधा बढ़ा रही है। मुझे लगता है इस कंपनी को बिजनेस पढ़िएगा, फंडामेंटल समझिएगा। डेयरी कंपनी और उसके वे बियॉन्ड एक गजब की रिटेल एक्सपेंशन थीम, एक स्टोरी है जिसने गजब के ब्रांड्स क्रिएट कर रखे हैं। बड़ी लीप की तैयारी लगता है ये कंपनी करने की तैयारी कर रही है। हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, ये फंडामेंटली एक तो ये हाई टिकट प्राइस वाला स्टॉक है, पता नहीं ट्रेडर्स को कितना इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ये वो बेसिकली आइडिया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक गजब की कंपनी जिसे आप लोग को स्टडी करना है। सत्यदेव सर उसी लिहाज से मुझे समझाइएगा, थोड़ा सा लिक्विड भी है ये काउंटर, ध्यान रखिएगा। सत्यदेव सर लॉन्ग टर्म के लिहाज से हत्सुन एग्रो प्रोडक्ट्स की चार्ट कितनी देर में आपने स्टडी करी हो तो बताइए। आशीष, एक्सीलेंट चार्ट है। और देखिए यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे चले जाते हो तो क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखता है। हम जिस मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं 20, 50, 100 एंड 200, तो इस हर मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट ये जो 200 डे में का जो सपोर्ट था आशीष, करीबन 570-75 पे था, और 575 लोअर साइड पे और हायर साइड पे 650। तो ये 650 और 575 पे कंसोलिडेट हो रहा था। और आज इसने पहली बार इसको प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ जबरदस्त टेक्निकल ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम तो आशीष जबरदस्त वॉल्यूम है। मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये कम से कम 720 से 740 तक इमीडिएटली जाएगा। लेकिन अगर आप उसका थोड़ा वर्क दें तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 800 प्लस की तैयारी करेगा। सो एट अ लेवल अबाउट 650 इट्स अ क्लियर कट बाय, पोजिशनली इट्स अ क्लियर कट बाय। और ऊपर में अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से सोचो तो 700, 720 ये इसका आज के लिए प्राइस बैंड होगा। हाँ, पोजिशनली देखें